उत्तराखंड, आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गंगानगर और मनसा देवी क्षेत्र के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर जहां लोग भारी बारिश के कारण हो रहे जल प्रभाव से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को हाथी का डर भी सताने लगा है। शाम ढलते ही यहां हाथी की चहलकदमी बढ़ जाती है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन जाता है। कई दिनों से हाथी गंगानगर और मनसा देवी क्षेत्र में आतंक मचा रहा है, लेकिन विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। भूस्खलन की चपेट में कई रिसोर्ट व कैंप आ गए हैं। 14 अगस्त को भूस्खलन होने से मोहनचट्टी जोगियाना स्थित एक रिसोर्ट में 5 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने पौड़ी जनपद के यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में करीब 100 रिसोर्ट संचालकों को 31 अगस्त तक पर्यटकों को नहीं ठहरने के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि निर्धारित की गई समय सीमा में यदि कोई रिसोर्ट संचालक चोरी छिपे पर्यटकों को ठहराता है और भारी बारिश की वजह से कोई जान माल का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी रिसोर्ट संचालक की होगी। थराली कस्बे के पास पिंडा नदी का प्रभाव क्षेत्र है और इससे पूर्व भी पिंडा नदी कई बार इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान कर चुकी है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के कारण पिंडा नदी में जल स्तर के बढ़ने से लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं। बारिश के चलते हुए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों की भूमि और मकानों को नुकसान हुआ है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां तहसील के लांगा जाखन गांव में भूस्खलन होने से 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं। वहीं गनीमत यह रही कि हादसा दिन में हुआ। अगर ये हादसा रात को होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रशासन रात से ही लोगों की मदद करने में जुड़ा है। SDRF और पुलिस लोगों का सामान सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। प्रशासन ने आपदा राहत से लोगों को मदद भी पहुंचाई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान को 5,000 और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान को 1,30,000 की राहत राशि दी गई है। ये कल करीबन 2:30-3 बजे हमें सूचना मिली कि यहाँ पे भूदशा हो रहा है इस गांव में, तो हमारे द्वारा तुरंत SDRF को और थाने के फोर्स को रवाना कर दिया गया था। इस गांव में लगभग ये 16 परिवार निवासरत थे, जिन्हें पस्टा गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है और अभी करीबन 10 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ करीबन 7 ये गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा अन्य मकानों में भी काफ़ी दरार आई हैं, तो इनको समस्त लोगों को यहाँ से शिफ्ट तो किया जा चुका है और दूसरा इनके सामानों को अब निकालने की तैयारी की जा रही है और सामान शिफ्ट किया जा रहा है। अभी जो जिस तरीके की संवेदनशीलता है उसके हिसाब से लोगों को यहाँ से सेफ स्थानों की तरफ विस्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद आगे का जो भूगर्भीय सर्वे होगा उसके बाद आगे करेंगे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में लाखों की चोरी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। दरअसल रुड़की के आजाद नगर चौक के पास उपकारागार के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक का बड़ा गोदाम है। रोजाना की तरह कल शाम वो अपना गोदाम बंद करके अपने घर गए, जिसके बाद सुबह गोदाम पर पहुंचे तो हक्का बक्का रह गए। अंदर उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाए। नेहरू नगर है, रुड़की रामनगर, और सर ये पाइप का गोदाम है मेरा और मैं सुबह आया हूँ। शाम हमने 6-7 बजे के लगभग दुकान बंद करी है। सुबह हम आए हैं ऐसे नॉर्मल अपना जिस तरह रूटीन में आते हैं, और फिर अपने 2 शटर लगे हुए, दोनों ब्लॉक थे हमारे। अंदर आके शटर खोल के देखा तो हमारा ये सामने वाला शीशा ये टूटा हुआ था, तो हमने सोचा कि ये टैंक गिर के शीशा टूट गया होगा। तो हमने जब भी विश्वास में आके चोरी हो गई, अंदर आके देखा तो ये प्लेट सेट पड़ा था यहाँ पे, ये मार के पुलिस ले गई है, क्या कहते हैं उसे तोड़ के शीशे को। अंदर आके देखा तो पेपर वगैरह तो मुझे लगता नहीं कोई लेके गए हैं, लेकिन ये है कि कैश सारा उठा ले गए हैं। PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम हरिद्वार द्वारा हरिद्वार के ललतोरो पुल पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। नगर निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये
बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जुड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। इस अवसर पर ये आज नगर निगम में के अंतर्गत हरिद्वार में, जो देश की नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है, जहाँ पूरे देश और दुनिया का बच्चा भी आता है, आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जब हम अपने उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। यहाँ पर ये अच्छा एक पार्क स्थापित हुआ है और जो ये अमृत पार्क है, मुझे लगता है कि ये अपने में खूबसूरत है। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है। जो ये वाटिका है, ये वाटिका भी इस दिन को याद दिलाती रहेगी। फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान लेने के इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की कार्यवाही पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने टिप्पणी करते हुए घोटाले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बता दें कि 2009 से 2013 के बीच मुख्यमंत्री की फ्लीट में गाड़ियों के टूर और ट्रेवल्स ने फर्जी बिल के आधार पर 1 करोड़ 38 लाख लिए थे। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाई कोर्ट ने की, कोई गलत नहीं किया। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान को 4 सितंबर तक अपना कार्यालय खाली करना होगा। न्यायालय ने इसको आदेश दे दिए हैं। शहर में कार्यालय के लिए भवन नहीं मिलने के कारण कार्यालय को 8 किलोमीटर दूर भिलांडू में शिफ्ट करने की योजना अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है, जिससे शहरवासियों को जल संस्थान से जुड़े कामों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में तो हम एक बगल में बिल्डिंग है, उसी के छत पर सोच रहे हैं कि बनाने के लिए, लेकिन अभी MDDA और नगर पंचायत में कुछ विवाद है, जिस वजह से कोई दे नहीं पा रहे हैं। तो उनका कहना था कि मतलब कि अभी उनके पास है नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर दुधली भद्राज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाला 2 दिवसीय भद्राज मेला संपन्न हो गया। मेले में जौनसार, पुछवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून सहित अन्य इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्धाभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यह उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने बताया कि भद्राज मंदिर समिति द्वारा भद्राज मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गौशाला बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि शहर और गांव में घूमने वाली गायों का संरक्षण किया जा सके। वहीं दूसरी ओर भद्राज मंदिर समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 8 लोगों को भद्राज गौरव सम्मान में सम्मानित किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भद्राज मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। आने वाले समय में यह मेला भव्य रूप से लगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सदियों की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और भद्राज जो मेला है, जो संक्रांति का जो मेला होता है, वार्षिक पूजा, ये सदियों से चल रहा है, हजारों वर्षों से चल रहा है। आज का मेला इसलिए महत्वपूर्ण, 2 बातों में महत्वपूर्ण है। एक तो भद्राज मंदिर समिति ने भद्राज मंदिर के समीप एक गायों के रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए गौशाला के निर्माण का निर्णय लिया है कि भद्राज मंदिर समिति एक यहाँ पर गौशाला का निर्माण करेगी। और जो गायें हम देख रहे हैं कुछ जंगलों में घूम रही है, सड़कों में घूम रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, बहुत बुरी स्थिति गौ माता की है। तो गौ माता के संरक्षण के लिए हमने एक गौशाला को बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, भद्राज मंदिर समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करने वाले लोग हैं, खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाग बगीचे के क्षेत्र में और अपने पशुपालन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम ऐसे 8 लोगों को भद्राज गौरव सम्मान से सुशोभित किया है। तो भद्राज समिति ने 2 बड़े काम किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेला हर वर्ष जुड़ता है और अनंत काल से जुड़ता आ रहा है। 16 और 17 अगस्त को ये मेला होता है। संक्रांति के दिन भगवान की विशेष पूजा अर्चना का दिन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, घी, दूध
मक्खन, रोट, हलवा लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं और अपनी कामनाएं भगवान से कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान से कह करके अपने भगवान का आशीर्वाद लेकर घर की ओर प्रस्थान करते हैं। शक्ति फॉर्म से रुद्रपुर के लिए अब तक सवारी वाहनों की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब टैक्सी मैजिक वाहनों का परमिट बनाए जाने से स्थानीय लोगों और टैक्सी चालकों में खुशी की लहर है। इसी क्रम में आज सुभाष चौक पर पूर्व प्रधान संजय बछाड़ के द्वारा फीता काटकर टैक्सी मैजिक को रुद्रपुर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान वहां मौजूद सवारियों और टैक्सी चालक द्वारा मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया गया। शक्ति फार्म जितने क्षेत्र है, ये हम लोग टाटा मैजिक वाले बहुत गरीब आदमी हैं। ये जो हमारे बहुगुणा जी हमारा बिगेस्ट पुरुष है, बिगेस्ट पुरुष इतने काम कर दिया, गरीब आदमी का रोजगार बना दिया। इसलिए हम हमारे बहुगुणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जितने भी गरीब आदमी का रोजगार मिल गया और सबका सुविधा हो गया। पहले बस बदल के जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट रुद्रपुर के लिए हमारे का सेवा जनता के लिए कर दिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।